मैकेनिक दोस्तों, यह ब्रांड न्यू होंडा SP 125 BS6 है। मैं इसके किलोमीटर को पहले दिखा दूं। पहले आप किलोमीटर को देखिए, उसके बाद इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हमारी गाड़ी 3060 किलोमीटर मात्र चली हुई है, सिर्फ 3060 किलोमीटर। और मीटर में अगर देखें तो कोई भी चेकलाइट नहीं है। चाबी स्विच ऑन करता हूँ, चेकलाइट चला जाता है। अब इसके अंदर इतनी बड़ी समस्या है जिसको लेकर कस्टमर खुद कंफ्यूज है कि इसके अंदर का प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं निकालूं या इसके किस्त को मैं पे करूं। इस गाड़ी का किस्त है 3250 रुपये पर महीने कस्टमर को पे करना पड़ता है। और इसके अंदर जो खराबी है उसको लेकर कस्टमर को 6 से 7 हजार रुपये का चार्ज अभी पे करना पड़ेगा। अब समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। अभी मैं इस गाड़ी के चाबी स्विच को ऑन किया तो मीटर में देखें सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। बड़ी समस्या इसके अंदर जो है वो है इसके फ्यूल पंप का। मैं अगर दिखा दूं तो इसका सेल्फ काम कर रहा है, सेल्फ काम कर रहा है। अब यहाँ पे दिखा दिया जाए, गाड़ी के अंदर मैं अगर दिखा दूं तो स्पार्क भी परफेक्ट है, स्पार्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखें स्पार्क परफेक्ट है। बड़ी समस्या इसके अंदर जो है कि इतने सारी चीजें परफेक्ट तरीके से वर्क करने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब सिर्फ मैं यहाँ पे आप सभी मैकेनिक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ और होंडा वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर नई गाड़ियों में इस तरह से प्रॉब्लम होगा और आप सभी मैकेनिक भाई सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसी होंडा के अंदर 3000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और इस गाड़ी का ECM खराब हो गया। जी नहीं मैकेनिक भाइयों, आज के डेट में मैं 3 ऐसे जगहों पे विजिट किया हूं और 4 से ज़्यादा ECM के अंदर खराबी मैंने देखा है। तो होंडा वालों, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ECM खराब क्यों हुआ और ये इतनी जल्दी खराब होने की क्या रीज़न है और कैसे फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। बट उससे पहले चलिए मैं सर्विस सेंटर ले जाता हूं और सर्विस सेंटर में जो ECM खराब है उसके साथ साथ मैं एक गैराज में ले चलता हूं जो हमारे मैकेनिक भाई काफ़ी परेशान है इसके ECM को लेकर। और अगर मैं गलत हूँगा, मैं अगर इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा तो आपको पता होगा कि आपके भी गैराज में होंडा की कितनी सारी बाइक और स्कूटर पहुंचती होगी जिसके अंदर क्या होता है कि 20 एम्पेयर का जो फ्यूज लगा होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। काफ़ी समय क्या होता है कि पंप चलना बंद हो जाता है, काफ़ी समय स्पार्क जनरेट नहीं होता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं और सिर्फ खराबी देखें तो ECM का। तो ये जो नई गाड़ी है, अब अभी इसमें कस्टमर 3250 रुपये इसकी किस्त को पे करेगा या 7000 रुपये का 6000 रुपये का इसका ECM लगाएगा। तो आप लोग खुद डिसाइड करें कि होंडा की ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। चलिए मैं जिसके पास प्रॉब्लम है सबके पास विजिट करता हूं और उसके बाद में इसकी टेस्टिंग प्रोसेस बताऊंगा कि गाड़ी की अभी सेकेंड सर्विस भी नहीं हुई है और ECM के अंदर खराबी आ गई तो क्या टेस्टिंग प्रोसीजर हम लोग उपयोग करेंगे। अभी मैं होंडा के सर्विस सेंटर में हूं और नाराज़गी मुझे होंडा वालों से ये है, अभी मैं इसके चाबी स्विच को अगर मैं ऑन करके दिखाऊं तो गाड़ी के किलोमीटर को आप खुद देखिए। गाड़ी हमारी जो चली हुई है 8682 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और देखें मीटर में चेकलाइट नहीं है, चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो चुका है। अब सर्विस सेंटर में ये बेनिफिट कस्टमर को मिल जाता है कि एक ECM अगर ख़राब हो गया तो इसके अंदर दूसरा ECM ऐड करके चेक कर सकें। अब देखिए बड़ी समस्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ये ECM तो ऑलरेडी पहले से ख़राब था। अब इसके अंदर यह एक गाड़ी से ओपन करके ECM जब लगाया गया तो गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर तक चली और 2 किलोमीटर चलने के बाद ही यह ECM ख़राब हो चुका। अभी मैं इसके बार बार चाबी स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ और आप इसके पंप का साउंड सुनिए। पंप चल ही नहीं रहा, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग में है। सेल्फ काम कर रहा गाड़ी के अंदर, हॉर्न काम कर रहा है, इंडिकेटर काम कर रहा, सारी चीज़ें काम कर रहा है, सिर्फ पंप ऑन नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्विस सेंटर में ये पॉसिबल हो जाता है कि दूसरी गाड़ियों से लगा के चेक कर लें, बट हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई अगर दूसरा ECM ऐड करेंगे और कुछ ही देर गाड़ी चलेगी और ऑटोमेटिकली ये भी ECM ख़राब हो जाएगा तो फिर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। मैं अभी इस ECM को हटा के इसे लगा के दिखाता हूँ, दोनों ECM ख़राब हो चुका है सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर। अभी मैं टेस्टिंग को लेकर इस ECM को ओपन करने वाला हूं, तो चलिए इसके ECM के ये कपलर को हम यहां से निकाल लेते हैं, दोनों कपलर को, और ECM को बाहर निकालते हैं और ECM को ऐड करेंगे। और ऐसा ना समझें कि पार्ट नंबर अलग होने से ख़राब हो सकता है। अगर यहाँ पे आप इसका पार्ट नंबर देख लें और इसका भी पार्ट नंबर देख लें, सेम मॉडल सेम पार्ट नंबर का ECM लगाएं, 2 किलोमीटर के अंदर बंद हो गया। अभी भी चाबी स्विच ऑन कीजिए, देखें
चाबी स्विच अभी भी ऑन कर दिया गया है और इसका भी अभी पंप नहीं चल रहा। देखें चाबी स्विच ऑन है, मीटर में भी कोई चेक लाइट नहीं है। अब यहाँ बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि यह सर्विस सेंटर है, यहाँ पे वारंटी क्लेम ले लिया जाएगा। चलिए मैं एक छोटे से गैराज में आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाते हैं कि हमारे मैकेनिक भाई कितना परेशान है, यह ईसीएम ख़राब हो गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर एक कंप्लीट ईसीएम ख़राब हो जाने के बदले जो कस्टमर को कितना बड़ा बजट पे करना पड़ता है। मैं गैराज में ले जाकर दिखाता हूँ। अभी तो आपने सर्विस सेंटर में 2 ईसीएम ख़राब देख लिया कुछ ही किलोमीटर में। तो आ गए हैं हम आफ्टर मार्केट गैराज में। देखें यह गाड़ी है होंडा SP 125 BS6। अभी मैं इसका भी चाबी स्विच ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखें मीटर में इसका भी चेक लाइट नहीं है। 59,000 हमारी गाड़ी चल चुकी है। सेम वही समस्या मैं इसके राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ क्योंकि फ्यूल पंप गाड़ी का यहाँ है। अगर देखें तो मैं बार बार चाबी स्विच को ऑन ऑफ करूँगा बट पंप के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। मैं इसके सेल्फ का उपयोग करूँगा, सेल्फ ले रही गाड़ी, स्पार्क भी जनरेट हो रहा बट सिर्फ फ्यूल पंप नहीं चल रहा है। दूसरी गाड़ी में ये पंप लगाऊं तो अच्छे से काम करता है, यानी सिर्फ के सिर्फ खराबी जो है वो इसके ईसीएम में है। अब देखिए तो देखिए सर्विस सेंटर में जब भी गाड़ी आती है तो ईसीएम लगा के चेक कर लिया जाता है। अब हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई सोचते हैं कि क्या नया ईसीएम लगाने के बाद काम करेगा या नहीं, तुरंत ख़राब तो नहीं हो जाएगा। देख सकते हैं गैराज है। आपने अभी सारी चीज़ें देख लिया। अभी इसके अंदर जो खराबी है वो मैं आपको बताता हूँ। पंप नहीं चल रहा है। अब पंप नहीं चल रहा है उसके लिए हम इसके रेफरेंस वोल्टेज को जब चेक करते हैं तो पंप को वर्क करने के लिए जो 3 फेस पंप को रेफरेंस वोल्टेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं इसके चाबी स्विच ऑन करके और हॉर्न बजाता हूँ। देख रहे हैं चाबी स्विच ऑन है। अब मैं इसके अंदर रेफरेंस वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट किया है। अब इसका एक यहाँ पे पॉजिटिव और एक इसका नेगेटिव पे ऐड करेंगे और चाबी स्विच जब ऑन करेंगे तो इसके अंदर हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज 2.5 से 3 वोल्ट का आना चाहिए, 2.5 से 3 वोल्ट का। बट देखें एकदम रीडिंग ब्लैंक है। मैं यहाँ से दूसरे वायर पे भी शिफ्ट करके आपको दिखा दूँ, कोई रीडिंग नहीं, जबकि चाबी स्विच ऑन है। तो क्लियरली पता चला कि इसके अंदर जो मेन खराबी है ना वो इसके ईसीएम का है। अब चलिए मैं इसके अंदर ईसीएम लगाता हूँ और फिर इसके अंदर रेफरेंस वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा और गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। और ईसीएम लगाते समय भी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे इस गाड़ी का ईसीएम है, पार्ट नंबर देखें KONF DA1 ID11। सेम पार्ट नंबर का ईसीएम में लाया हूँ अभी परचेज करके, KONF DA1 ID11। ये आप देख रहे हैं इतनी जो है हम लोग केयर करते हैं इसके ईसीएम को लेकर। सेम पार्ट नंबर का ऐड करते हैं, होंडा का जेन्युइन ऐड करते हैं, फिर भी ख़राब हो जाता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं एक मैकेनिक, अब इसको हम ओपन करते हैं और इसके ईसीएम को लगाते हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि देखिए ईसीएम बार बार ख़राब क्यों हो रहा है। मेरी बात अगर समझें या फिर आप खुद अगर दिमाग लगाएं तो आप समझ सकते हैं। या इस गाड़ी का ईसीएम है, इंजन कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल मॉनिटर सिस्टम भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर आपने देखा रहेगा कि ACG कौन काम करवाता है, यह ACG कंट्रोलर काम करवाता है। सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कौन वर्क करवाता है, यही करवाता है। इसके फ्यूल पंप को कौन वर्क करवाता है, यही करवाता है। इसके मीटर में सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सिग्नल कौन भेजता है, यही करता है। यहाँ तक के इसके बैटरी चार्जिंग, इसका सेल्फ स्टार्टिंग, इसका फ्यूल पंप, इसका स्पार्क जनरेटिंग, सारा चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी चीज़ के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, सपोज फ्यूल पंप शॉर्ट कर रहा है, वायरिंग शॉर्ट कर रहा है, कोई फ्यूज शॉर्ट कर रहा है, कोई सेंसर शॉर्ट कर रहा है, तो उस छोटे से भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ईसीएम खराब हो जाता है। अब और गाड़ियों का क्यों ख़राब नहीं होता, जैसे होंडा का हो गया, ये हीरो का हो गया, TVS का हो गया, बजाज का हो गया, तो उसमें क्या है ईसीएम अलग है, RR यूनिट अलग है, सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम के लिए सेल्फ रिले अलग है, सारा चीज़ अलग अलग कर दिया गया है। तो कोई भी चीज़ अगर ख़राब होगा तो एक ही चीज़ ख़राब होगा। जैसे चार्जिंग नहीं दे रही तो RR यूनिट चेंज करेंगे, सेल्फ काम नहीं कर रहा सेल्फ रिले चेंज करेंगे, अगर सेंसर एक्चुएटर काम नहीं कर रहा तो ECM चेंज करेंगे। बट होंडा वालों की एक लापरवाही ये देखें कि सारा चीज़ एक ही जगह पे इनबिल्ड कर दिया गया है। अब देखें इसके अंदर भी आप खुद समझ सकते हैं कि गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट हो रहा है, गाड़ी के अंदर सेल्फ काम कर रहा, सिर्फ पंप काम नहीं कर रहा, और एक छोटी सी खराबी के लिए हमको पूरा ECM चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाएगा तो एक ही जगह से कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें दिया जाए सारी चीज़ों के लिए। अब चलिए मैं इसे ओपन करके इसे चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने इसे ओपन कर लिया है, ये इसका ओल्ड ECM, ये मैंने इसके अंदर नया ECM ऐड कर दिया।
ये मैंने नया ईसीएम ऐड कर दिया। पार्ट नंबर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पार्ट नंबर का अगर दूसरा जो मैंने अभी 2 गाड़ियां दिखाई उसका पार्ट नंबर अलग है, और वो ईसीएम अगर इसके अंदर लगाएंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ, कट ऑफ स्विच लगा हुआ है इस जगह पे। तो जिसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर स्विच लगा हुआ है दूसरा ईसीएम लगेगा ही नहीं। यही पार्ट नंबर का चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ईसीएम को ऐड करने के बाद मैं अगर डायरेक्ट दिखाऊं तो डायरेक्ट भी पंप चल रहा है, क्योंकि मेन ईसीएम की खराबी थी इसलिए इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैं इसके अंदर अगर रेफरेंस वोल्टेज भी दिखा दूं तो मल्टीमीटर में अगर आप खुद देखें, मैं चाबी स्विच को इसका ऑन करूंगा तो देखें रेफरेंस वोल्टेज आना शुरू हो गया, और सभी वायर में वही सेम टेस्टिंग प्रोसीजर के रेफरेंस वोल्टेज सभी में सेम देखने को मिलेगा। ये देखें सभी में आ रहा है। अब मैं इसके पंप को यहाँ पे लगा के अगर डायरेक्ट सिंगल सेल्फ भी मारूंगा ना तो हमारी गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई खराबी है ही नहीं। जब भी खराब होता है तो बड़ी समस्या आती है, छोटे खर्चे में ये गाड़ी सही होने वाली है नहीं। अभी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है, और मैंने ऐड क्या किया इसके अंदर, मैं ये ब्रीदर पाइप लगा दूँ इसका एयर वाला। अब मैं इसके अंदर दिखाऊँ, यहाँ पे देखें सिर्फ ये ईसीएम लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी किलोमीटर क्या है 3000 किलोमीटर। तो ये इसके अंदर समस्या है। जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ के सिर्फ ईसीएम की खराबी है। क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न करवाएगी गाड़ी, कभी सेल्फ नहीं लेगी, या फिर कभी करंट नहीं आएगा, या फिर कभी फ्यूल पंप नहीं चलेगा। अगर तीनों प्रॉब्लम में कोई सा भी दिखता है तो बिना कोई चीज़ें चेक किए आप डायरेक्ट इसके अंदर ईसीएम ही ऐड करें। काफ़ी समय 20 एम्पेयर का या 15 एम्पेयर का रेगुलर बार बार फ्यूज उड़ाती है। काफ़ी समय थ्रोटल ज़्यादा खींचेंगे, जब इसका फ्यूज उड़ जाएगा तो उस समय इसका ईसीएम ही चेंज करना पड़ेगा। बिना ईसीएम चेंज किए कोई उपाय है ही नहीं। तो होंडा वालों से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका कोई बड़ा सोल्यूशन निकाला जाए, और कुछ नहीं। मैकेनिक भाइयों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको तसल्लीपूर्वक जानकारी मिली हो, आपके मन में भी संतुष्टि हुई हो कि मेरे लिए कोई तो आवाज़ उठा रहा है इस प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि काफ़ी परेशान है। कस्टमर का इतना बजट है नहीं, क्योंकि अगर 5 साल गाड़ी को रखेंगे तो 30,000 रुपये तो ईसीएम में ही इसका चला जाएगा। 30,000 रुपये ईसीएम में जाएगा, फिर सर्विस के चार्जेस, किस्त पे करने का, साथ ही साथ इसके पेट्रोल के चार्जेस, तो काफ़ी जो है ना बजट पार कर जाती है गाड़ी। तो ज़रूर होंडा वालों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका सल्यूशन ज़रूर से ज़रूर आप निकालें।